नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आखिर भारतीय वायुसेना रूसी मिग लड़ाकू विमानों को पूरी तरीके से राफेल विमानों से क्यों नहीं बदल लेती। आखिर इसके पीछे का तर्क क्या है, ये हम सबको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि दोस्तों हम शुरुआत में तो ये कह सकते हैं कि शायद इसका एक कारण कॉस्ट यानी कि लागत हो सकती है, क्योंकि जिन मिग फाइटर जेट्स को भारत इस्तेमाल कर रहा है वो कुछ दशक पुराने हैं और उनमें भी कुछ 1950, 1980 और 1990 के दशक में वायुसेना में शामिल किए गए थे। इसीलिए भारत में बड़ी संख्या में मिग विमान है। दरअसल भारत के पास जो ये मिग विमान है वो मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसीलिए अगर हम वायुसेना और नौसेना दोनों को लेकर भारतीय रक्षा बलों में पूरे मिग विमानों की गिनती करते हैं तो ये संख्या करीबन 230 से अधिक हो जाती है। इसीलिए मिग लड़ाकू विमानों के इतने बड़े स्क्वाड्रन को राफेल से बदलना भारत के लिए एक हाथ और एक पैर की कीमत चुकाने के बराबर पड़ेगा। दरअसल इसके अलावा भी भारत ने अभी हाल ही में रशिया से 280 करोड़ रुपए प्रति फाइटर की लागत से 22 मिग 29 यूपीजी का ऑर्डर दिया था, जिसमें कि सभी हथियार पैकेज शामिल है। और ये इसलिए दिया था कि ताकि जो हमारी मिग 29 की स्क्वाड्रन घट रही है उस कमी को दूर किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम राफेल विमान के साथ मिग 29 की लागत की तुलना करते हैं तो राफेल की जो कीमत है वो 1600 करोड़ रुपए प्रति जेट है, जिसमें सभी हथियारों का पैकेज भी काफी महंगा होता है। वास्तव में राफेल विमान मिग 29 की तुलना में 7 गुना महंगा है और ये पैसों में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए भारतीय मशीन की उच्च लागत की वजह से मिग स्क्वाड्रन को राफेल के साथ बदलना संभव नहीं है। हालांकि दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि भारत एक उचित संख्या में इन्हें वहन कर सकता है, यानी कि राफेल विमानों को, क्योंकि दोस्तों भारत अब स्वदेशीकरण को ध्यान में रखे हुए ताकि भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा किया जा सके। और इसी को देखते हुए आपने देखा होगा कि तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, AMCA, TEDBF इन सब पर काम किया जा रहा है। यानी कि राफेल विमानों को हम ले तो रहे हैं लेकिन वो कम संख्या में इसलिए लिया गया है क्योंकि जैसे कि इनकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा है। राफेल की अगर हम बात करते हैं तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में एक गेम चेंजर फाइटर जेट है, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में एकमात्र ऐसा देश है जिसे ये दुर्जय लड़ाकू विमान मिला है। और 236 की संख्या में हमें राफेल मिले वो एक हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक संख्या है, क्योंकि इन राफेल विमानों में उन्नत सेंसर्स और रडार लगे हुए हैं जो चीन और पाकिस्तान दोनों फाइटर जेट्स को आसानी से एंगेज कर सकते हैं। और राफेल विमान में 250 किलोमीटर से अधिक के खतरे का पता लगाया जा सकता है। साथ ही राफेल विमान 100 से अधिक किलोमीटर वाली मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। और यही वजह है कि दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है जो भारत को अधिक संख्या में ऑर्डर करने से पीछे खींच रहा है, खास करके भारतीय वायुसेना के संबंध में और ये राफेल के संबंध में बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि अगर चाइना और पाकिस्तान को एंगेज करना है तो 36 की संख्या में यानी कि 2 स्क्वाड्रन काफी नहीं रहेगी। भारत को कम से कम 7 स्क्वाड्रन की जरूरत है राफेल विमानों की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि भारतीय वायुसेना विदेशों से जेट विमानों की खरीद पर स्वदेशीकरण की योजना तैयार कर रही है, क्योंकि किसी भी एक विमान पर बहुत अधिक पैसा खर्चा करना लंबे समय तक मददगार नहीं होता है। इसीलिए भारत अपने MRFA जो टेंडर है उसके तहत या उसके माध्यम से भारत में घरेलू और विदेशी निर्माताओं के साथ अधिक लड़ाकू विमानों की खरीद करना चाहता है, क्योंकि अगर भारत में फाइटर जेट्स बनते हैं तो हमारे पास बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स होंगे। क्योंकि जो राफेल का भारत ने ऑर्डर दिया था वो आपातकालीन खरीद के तहत दिया था, खासकर की फ्लाईवे कंडीशन में, इसीलिए हमने ऑर्डर की कम संख्या दी। लेकिन MRFA टेंडर को इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि घटते हुए मिग 21 लड़ाकू विमानों की जो स्क्वाड्रन है उन्हें पूरी तरीके से नए विमानों से बदला जाएगा। इसीलिए हमें अधिक संख्या में फाइटर जेट्स की जरूरत है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि भारतीय वायुसेना के लिए तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 पर भी काम हो रहा है। और तेजस मार्क 2 तो बिल्कुल राफेल के टक्कर का होगा और राफेल से हल्का भी होगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी है जिसे आपने समझा कि आखिर पूरी तरीके से हम मिग स्क्वाड्रन्स को नहीं बदल सकते राफेल से, जिसके पीछे का कारण एक तो महंगा है ये, दूसरी बात यह है कि भारत अपने स्वदेशीकरण पर फोकस कर रहा है, तीसरा भारत MRFA के तहत 114 फाइटर जेट्स भी खरीदेगा। वैसे आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।